वंदनात्म दोस्तों, वाक्षी की समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं जिनको ये कंसर्न रहता है कि सर आपके यहाँ से जब सामान जाता है तो कोरियर चार्जेस लगकर आता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। क्या ये कोरियर चार्जेस, जब अमेजॉन है, जब इतने बड़े ऑनलाइन प्लेयर्स हैं जो फ्री में डिलीवरी करते हैं, तो वाक्षी उस डिलीवरी को क्यों नहीं कर पाती? इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब आपको देने के प्रयत्न करूं। देखिए, सबसे पहले एक बिजनेस के कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए कि नॉर्मल बिजनेसेस जो इस वक्त चल रही हैं देश के अंदर और जो हमारा बिजनेस है उसमें मूलभूत में क्या अंतर है। हमारी जो कंपनी है वो बूटस्ट्रैप कंपनी है। हमने कभी किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं ली, किसी भी इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाया। हम जो आज कमाते हैं उसी में से थोड़ा पैसा बचाते हैं और उसी से अपना हल्का हल्का एक्सपेंशन करते हैं। इससे कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है सबसे बड़ा, कि हम किसी इन्वेस्टर के प्रेशर में नहीं है। देखिए, बिजनेस जो इस वक्त देश में चल रहे हैं, जब हमने 5 साल पहले बिजनेस शुरू करा था तो मैंने कई वीडियोस में बताया भी है, तो हमें बिजनेस की एक ही डेफिनेशन बताई गई थी, वो था प्रॉफिट। तो जब हमने पूछा कि भाई बिजनेस कैसे किया जाता है, हमारे जितने रिश्तेदार थे, जितने जानकार थे, उन्होंने कहा भैया अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को इमोशन के साथ में मत करो। बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आप टारगेट नहीं कर रहे हो तो ये बिजनेस इज नथिंग। और जबकि हम बिजनेस की डेफिनेशन कुछ अलग लेकर चल रहे थे। हम अपने बिजनेस को एक सेवा का जरिया बनाना चाहते थे, जिसमें देश के अंदर जो आने वाली समस्याएं उनका समाधान करें। प्रॉफिटेबल इसका होना ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इसका केवल और केवल अकेला इसका मतलब रीज़न नहीं है जिसके कारण जो है बिजनेस करना चाहिए। तो ये दोनों के अंदर मूलभूत डेफिनेशन में अंतर आ रहा था। इस वक्त 99% बिजनेसेस जो देश के अंदर चल रहे हैं उसके अंदर जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज वाक्षी की जो ब्रांड वैल्यू है पूरे देश के अंदर वो इतनी हाई है कि अगर हम किसी भी इन्वेस्टर को बोलें तो इन्वेस्टर खुशी खुशी करोड़ों रुपए हमारे बिजनेस में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। और इससे आपकी शिपिंग तो क्या, आपके इतने हैवी डिस्काउंट्स हम दे सकते हैं कि अगले 2 साल तक, 3 साल तक आपको इतना आसान से और इतनी बल्क क्वांटिटी में, वॉल्यूम्स में हम खाना खिला सकते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे भैया, हमारी तो महंगाई की समस्या ही खत्म कर दी। समस्या आएगी उस 2 या 3 साल के बाद में। जब इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है तो वो अपने वॉल्यूम बेस को और कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, और जब वो वॉल्यूम बेस और कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो कंपनी इन्वेस्टर के हाथ में गई है, अब उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर होता है कि जो पैसा मैंने लगाया इसको वापस निकालो। तो गन्ने का रस जो है वो गन्ने में से ही निकलेगा, और इसको बहुत बार हम भारतीय उपभोक्ता समझने में गलती कर जाते हैं। 3 साल के बाद में वही कंपनी जो आपको पहले गिफ्ट पैक्स और जो ये फ्री में सारी चीज़ें फ्रीबीज दे रही थी, वो 3 साल के बाद में उन्हीं चीज़ों के ऊपर ऐसे चार्जेस लगाती है, ऐसे हिडन चार्जेस लगाती है जिसको आप समझ नहीं पाते, और उसके कारण पूरा का पूरा साइकिल घूम जाता है। आप ज़रा सोच के देखिए, इस वक्त भारत के जितने भी मैक्सिमम सबसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनको स्टार्टअप के नाम पर पोजीशन किया गया, हालत क्या चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, हमारे देश के अंदर पेटीएम इतना अच्छा स्टार्टअप शुरू हुआ था, कितना कर्जा कितना है, 7,900 करोड़ रुपए। ओयो के अंदर 6,000 करोड़ रुपए। जो पूरे देश के रोल मॉडल्स हैं स्टार्टअप्स, वो इतने हैवी लॉन्स या लॉसेस में कैसे काम कर रहे हैं। हर साल एक बिजनेस लगातार लॉस दिए जा रहा है और वो हमारा रोल मॉडल है। क्या हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि कल को ऐसा स्टार्टअप करो जो इतने हैवी लॉसेस हर साल दे और उसके बाद में इतना लोन खड़ा कर दे? ये लोन का पैसा आया कहाँ से? ये आपका हमारा पैसा है जो किसी के बैंक अकाउंट के अंदर से बैंक ने कोई सर्विस चार्ज उल्टे सीधे लगाएगा और वहां से वो लोन के रूप में दे दिया जाएगा। यानी आज मैं अगर आंकलन करूं, पिछले 5 साल में पेटीएम ने मुझे जितने रिवॉर्ड्स दिए हैं, इनडायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सर्विस चार्ज लग के वो पैसा मेरे अकाउंट से कटा है, लेकिन मैं इन दोनों को लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इन दोनों को लिंकिंग नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से मुझे लगता है कि पेटीएम और ओयो ने मेरे साथ में बहुत कम रेट में मुझे होटल रूम्स दिए हैं, लेकिन वो पैसा कहीं से तो आया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीजें हम एकदम जो बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर की जाती है, इसीलिए आप देखेंगे 5-5 साल, 6-6 साल स्टार्टअप खुलने के बाद में बंद हो जाते हैं, और बंद होने के बाद में कंज्यूमर भी बीच मझधार में होता है और जो व्यक्ति जिसने शुरू किया था वो भी बीच मझधार में होता है। ये चीजें ना हो, हमें कोई इस तरह की हिडन गिमिक्स ना करनी पड़े, कोई इस तरह की ट्रिक्स ना अपनानी पड़े, क्योंकि यहां पर हमारे पास जिम्मेदारी है बच्चों को शुद्ध भोजन खिलाने की। भोजन की कमी थोड़ी है आपके घर के अंदर, भोजन तो आपके आजू बाजू सब जगह पे मिल रहा है। हमारी प्राथमिकता आपको भोजन खिलाने की नहीं है, हमारी प्राथमिकता है भारत का सर्वश्रेष्ठ अन्न आपको खिलाने की। और उसके अंदर हम किसी भी इन्वेस्टर के प्रेशर के अंदर या किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रेशर में काम नहीं कर सकते। जो पैसा हमारे पास नियुक्त है उसी पैसे के अंदर से
थोड़ी सी बचत करनी होगी, थोड़ा सा इस बिज़नेस को एक्सपैंड करना होगा, थोड़ा आपको उसी में से डिस्काउंट्स देना होगा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी जाकर हम 10, 15, 20 साल के अंदर इस देश के अंदर एक नया कुछ अलग क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हैं। हम व्यापार को बढ़ाने की इस अंधी रेस का हिस्सा बनना नहीं चाहते। इसी वजह से आपको हमारे जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी से मिलते हुए नहीं दिखेंगे। आज से 5 साल के लिए अगर मैं इस एक्सपेंशन प्लान को ले लूं, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट्स दे दूं और सब कुछ दे दूं, मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए कोई हमारी कंपनी में आज लगा देगा और उससे सोचिए कितनी शिपिंग फ्री देके कितने सालों तक हम आपको सर्व कर सकते हैं। लेकिन 5 साल बाद जो हमारी कंपनी का हाल होगा उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सोचिए उन सारी कंपनीज के बारे में जो कभी आपको फ्रीबीज देती थी, आज वो चार्जेस लगाती हैं। मैंने जब अपने मोबाइल के अंदर पेटीएम को यूज़ करना शुरू किया था, तो तब हर ट्रांजैक्शन के ऊपर वो मुझे पैसे वापस करता था। फिर एक समय आया जब उसने कहा कि ठीक है ट्रांजैक्शन करो, पैसे मत दो। आज मैं जब अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, जब कोई भी बिल पे करता हूँ, तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर वो मुझे पैसे चार्ज करता है। तो मैं अपने बिजनेस को, हम चाहते हैं हम दिन पे दिन आगे बढ़ें, तो लोगों के लिए फैसिलिटी एक्स्ट्रा दें, रादर देन हमारा कंज्यूमर बेस बढ़ चुका है और उसके बाद में उन्हीं कस्टमर्स के साथ में हम अनड्यू चार्जेस करके उनसे चीज़ें वापस लें। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है और इस चीज़ से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। और हो सकता है कि हमारा बिजनेस करने का तरीका बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, लेकिन हमें ये पता है कि जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, हम किसी को अनड्यू चार्ज नहीं कर रहे, कुछ गलत तरीके से हम कमाई नहीं कर रहे, लोगों की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग हमारे काम से खुश भी बहुत हैं। और बिजनेस के अंदर हमने जितनी सुख शांति से अच्छे से इस कार्य को किया और जितनी दुआएं हमें लोगों की ब्लेसिंग्स मिली है, मुझे नहीं लगता भारत में किसी दूसरे बिजनेस को ये सब कुछ मिल रही हो। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा, विश्वास रखें। 200, 300, 400 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, नहीं लगते हैं, वो इतना बड़ा कंसर्न है नहीं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके बच्चों के पास भोजन की कमी नहीं है। समस्या ये है कि हमें उन्हें शुद्ध भोजन खिलाना है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जिस पे वाक्षी बैक एंड पे काम करती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एक मॉडल के अंदर एक और भी फिलॉसफी है, वो ये है कि हम हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी से आपको बताते हैं। आज एक बंधु थे जिनका ये कहना था कि सर शिपिंग चार्ज में 300 रुपये लग रहे हैं। जब मैंने उनके बिल को, इनवॉइस को देखा, तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने एक चंदन की लकड़ी मंगवाई हुई थी। उस चंदन की लकड़ी की कीमत मेरे यहाँ पे केवल 160 रुपये है। अगर मैं आज जाऊँ और ऑनलाइन उस लकड़ी को चेक करूँ, जो लाल चंदन की लकड़ी है 20 ग्राम की, वो कम से कम भी मार्केट के अंदर 400 या 500 रुपये की मिलती है। तो अब सोचिए, वही बात आती है कि गन्ने का रस तो किसी ने निकाला ही है। अब मैं 160 को अगर यहाँ 500 कर दूँ, तो मैं 300 रुपये उनके डिलीवरी चार्ज माफ़ कर सकता हूँ। इससे मेरा कस्टमर, उपभोक्ता खुश हो जाएगा। लेकिन मेरा पूरा बिजनेस जो है वो एक ऐसे गिमिक में फंस जाएगा जिसमें से कल को निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चार्जेस वही रहेंगे। अगर आपको वाक्षी के चार्जेस को कंपैरिजन करना है, तो मैं आपको ज़्यादा ये कहूँगा कि आप जो राशन हमसे मंगवाते हैं 3 महीने मंगवाइए, उसके बाद वही राशन आप 3 महीने कहीं और से मंगवा कर देखिए और फिर देखिए बचत हुई कि नहीं। क्योंकि चार्जेस कोई व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी से ब्रेकअप दे के दे रहा है, उससे हमें एक अंदाज़ा रहता है कि हमने जो अभी काम किया उसके अंदर हमने कितना कस्टमर का फ़ायदा कराया, कितना हमारे पास बचा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से जब हम काम करते हैं, हमें पता है 2 पैसे हमने कहाँ खोए हैं और कहाँ बचाए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं देश के अंदर जिनको ये पता ही नहीं होता कि हम कितना पैसा खो रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। तो वाक्षी का बिजनेस हम आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम सोच समझ के धैर्य के साथ में बढ़ाना चाहते हैं। तो इस चीज़ पे विश्वास रखें। अगर वाक्षी से आई हुई चीज़ें आपको महंगी नहीं पड़ेगी, इसकी मैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो राशन हम आपको भेज रहे हैं 3 महीने मंगवाइए और वही सेम बिल्स का सामान अगले 3 महीने कहीं और से मंगवाइए। अगर आपको वो सामान ज़्यादा सस्ता हमसे मिलता है, सेम गुणवत्ता का, तो हम पूरी जिम्मेदारी इसकी लेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने वहाँ से मंगवाया है, फिर हमने आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया। लेकिन हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। और इसके इतने एग्जाम्पल्स हमारे पास में, जब आप धीरे धीरे मंगवाएंगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जिनके रेट्स को हमने बहुत हद तक कंट्रोल कर रखा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उसकी गुणवत्ता को वहीं मेंटेन करके चल रहे हैं। थोड़ा डिलीवरी चार्जेस में आपको हल्का सा दिखता ज़रूर है, एक अलग चीज़ है क्योंकि अब माहौल ऐसा बन गया। लेकिन आप ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो आपको जानकर उसमें बहुत खुशी होगी। ऐसा मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा उससे अंदाज़ा निकाल पाएंगे। भारत वंदे मातरम।